हेलो एवरीवन, मैं हूं सुषमा। एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सुषमा स्टडी चैनल पर। तो आज हम लेकर आए हैं जीके जीएस से 60 प्रश्न, जो कि हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग पूरी वीडियो इन तक ज़रूर देखिएगा। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करिए और कमेंट में बताइएगा कि आप लोग के कितने सवाल सही हुए। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर भी करिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल है, भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो ये होती है मौसिनराम में। मौसिनराम कहाँ है? तो ये है मेघालय राज्य में। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारत का कौन सा राज्य चावल का कटोरा कहलाता है? भारत का कौन सा राज्य चावल का कटोरा कहलाता है? तो आंध्र प्रदेश को चावल का कटोरा कहा जाता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, कौन सी नदी डाकुओं की नदी के रूप में जानी जाती है? कौन सी नदी डाकुओं की नदी के रूप में जानी जाती है? तो चंबल नदी को डाकुओं की नदी कही जाती है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारत में काजू का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? भारत में काजू का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो वो होता है केरल में। अगर पूछा जाए मसालों का बगीचा किसे कहते हैं? तो वो भी केरल को कहते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारत के किस राज्य में चाय का उत्पादन सर्वाधिक होता है? भारत के किस राज्य में चाय का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो असम में चाय का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, सतपुड़ा पहाड़ियां किन दो नदियों के बीच स्थित है? सतपुड़ा पहाड़ियां किन दो नदियों के बीच स्थित है? तो ये स्थित है नर्मदा और ताप्ती के बीच। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारत के पश्चिमी तट का कौन सा हिस्सा कोंकण तट कहलाता है? भारत के पश्चिमी तट का कौन सा हिस्सा कोंकण तट कहलाता है? तो वो कहलाता है महाराष्ट्र और गोवा के तट को हम कोंकण या सह्याद्री तट भी कहते हैं। गुजरात के तट को हम काठियावाड़ तट कहते हैं और गोवा कर्नाटक के तट को हम कन्नड़ या किनारी तट कहते हैं। केरल के तट को मालाबार तट कहते हैं। ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, पृथ्वी पर स्थित जल का कितने प्रतिशत भारत के जल संसाधनों में योगदान करता है? तो ये करता है 4%। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो ये अमरकंटक से नर्मदा नदी निकलती है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, कौन सा स्थान दुनिया की छत के नाम से जाना जाता है? कौन सा स्थान दुनिया की छत के नाम से जाना जाता है? तो ये तिब्बत का पठार है, जिसे हम दुनिया की छत के नाम से जानते हैं और इसे पामीर का पठार भी कहते हैं। इसका एक नाम और है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद सागर झील है। लेकिन अगर ऑप्शन में ना दिया हो गोविंद सागर झील, तो ऑप्शन में अगर ये दिया है जयसमंद झील, तो ये आप ट्रिक कर दीजिएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, कृष्णा नदी किस स्थान पर बंगाल की खाड़ी में गिरती है? कृष्णा नदी किस स्थान पर बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो ये मछलीपट्टनम में गिरती है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारत की कौन सी नदी लाइन ऑफ गोल्ड के नाम से जानी जाती है? यानी कि सोने की रेखा के नाम से जानी जाती है। कौन सी रेखा नदी? तो वो है स्वर्ण रेखा नदी, जो कि झारखंड में है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान कौन सा है? तो वो है इंडियन बॉटनिकल गार्डन, जो कि कोलकाता में है। इसका एक और नाम है, इसे भी आप ध्यान रखिएगा, आचार्य जगदीश चंद्र बोस भारतीय वनस्पति उद्यान के नाम से भी इसे जाना जाता है। ये इसका दूसरा नाम है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, कच्छ का रण किसके लिए प्रसिद्ध है? कच्छ का रण किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये खारे दलदली क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, तरंगों के आवृत्ति की इकाई क्या है? तरंगों की आवृत्ति की इकाई क्या है? तो इसकी इकाई है हर्ट्ज। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, रिफ्लेक्शन यानी कि परावर्तन किससे संबंधित है? रिफ्लेक्शन किससे संबंधित है? तो ये प्रकाश से संबंधित है। अगला सवाल देखते हैं।
अगले सवाल है विद्युत धारा की इकाई क्या है। विद्युत धारा की इकाई क्या होती है, तो एम्पियर होती है विद्युत धारा की इकाई। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है अल्ट्रासोनिक ध्वनि की आवृत्ति कितनी होती है। अल्ट्रासोनिक ध्वनि की आवृत्ति कितनी होती है, तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है अल्ट्रासोनिक ध्वनि की आवृत्ति। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है गैल्वेनोमीटर क्या मापता है। गैल्वेनोमीटर क्या मापता है, तो ये धारा मापता है गैल्वेनोमीटर। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है लाल रक्त कणिकाओं यानी कि आरबीसी इसका मुख्य कार्य क्या है। लाल रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है, तो इसका मुख्य कार्य ऑक्सीजन पहुंचाना होता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है रक्त में थक्का बनाने में कौन मदद करता है। रक्त में थक्का बनाने में कौन मदद करता है, तो प्लेटलेट्स जो है रक्त में थक्का बनाने में मदद करता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है रक्त के तरल भाग को क्या कहते हैं। रक्त के तरल भाग को क्या कहा जाता है, तो प्लाज्मा कहा जाता है रक्त के तरल भाग को। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है। हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है, तो हीमोग्लोबिन लाल रक्त कणिकाओं में पाया जाता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है मानव रक्त का पीएच स्तर कितना होता है। मानव रक्त का पीएच स्तर कितना होता है, तो ये होता है 7.35 से 7.45। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है ए बी ओ रक्त समूह प्रणाली की खोज किसने की थी। ए बी ओ रक्त समूह प्रणाली की खोज किसने किया था, तो ये किया था कार्ल लैंडस्टीनर ने। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है सर्वदात्री रक्त समूह कौन सा है। सर्वदात्री रक्त समूह कौन सा है, तो ओ नेगेटिव सर्वदात्री रक्त समूह है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है, तो ए बी प्लस सर्वग्राही रक्त समूह है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आरएच फैक्टर का नाम किस जानवर के नाम पर रखा गया। आरएच फैक्टर का नाम किस जानवर के नाम पर रखा गया है, तो ये रीसस बंदर के नाम पर रखा गया है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपका रक्त समूह किससे निर्धारित होता है। आपका रक्त समूह किससे निर्धारित होता है, तो ये निर्धारित होता है आरबीसीएस पर एंटीजन से। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है मानव शरीर में औसत रक्त की मात्रा कितनी होती है। मानव शरीर में औसत रक्त की मात्रा कितनी होती है, तो 5 से 6 लीटर होती है रक्त की मात्रा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है लाल रक्त कणिका का जीवन काल कितना होता है। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है, तो 120 दिन का होता है लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है रक्त का कितने प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है। रक्त का कितने प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है, तो ये 55 यानी कि 55% होता है प्लाज्मा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण किस अंग में होता है। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण किस अंग में होता है, तो ये होता है अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो में। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है लाल रक्त कणिकाओं में ऑक्सीजन को बांधने वाला प्रोटीन कौन सा है। लाल रक्त कणिकाओं में ऑक्सीजन को बांधने वाला प्रोटीन कौन सा होता है, तो ये होता है हीमोग्लोबिन। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है वार एंड पीस पुस्तक के लेखक कौन है। वार एंड पीस पुस्तक के लेखक कौन है, तो वो है लियो टॉल्स्टॉय। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है द इलियड और ओडिसी किसने लिखी है। द इलियड और ओडिसी किसने लिखी है, तो होमर ने लिखा है द इलियड और द ओडिसी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है डॉन किक्सोट के लेखक कौन है। डॉन किक्सोट के लेखक कौन है, तो इसके लेखक हैं मिगुएल डी सर्वेंटीस। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है पैराडाइज लास्ट किसकी रचना है। पैराडाइज लास्ट किसकी रचना है, तो ये है जॉन मिल्टन की। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है द डिवाइन कॉमेडी किसने लिखी है। द डिवाइन कॉमेडी किसने लिखी है, तो दांते अलिघिएरी ने द डिवाइन कॉमेडी लिखी है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हैमलेट नाटक किसने लिखा है। हैमलेट नाटक किसने लिखा है, तो विलियम शेक्सपियर ने लिखा है हैमलेट नाटक। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है प्राइड एंड प्रेजुडिस की लेखिका कौन है। प्राइड एंड प्रेजुडिस की लेखिका कौन है, तो जेन ऑस्टिन है प्राइड एंड प्रेजुडिस के लेखिका। अगला सवाल देखते हैं।
अगला सवाल है वुथरिंग हाइट्स की लेखिका कौन है? वुथरिंग हाइट्स की लेखिका कौन है? तो इसकी लेखिका है एमिली ब्रोंटे। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है जेन आयर की लेखिका कौन है? जेन आयर की लेखिका कौन है? तो इसकी लेखिका है चार्लोस ब्रोंटे। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है डेविड कॉपरफील्ड के लेखक कौन है? डेविड कॉपरफील्ड के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है चार्ल्स डिकेंस। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है प्राचीन भारत में सबसे पहले किसने सिक्कों का प्रचलन किया था? प्राचीन भारत में सबसे पहले सिक्कों का प्रचलन किसने किया था? तो महाजनपद ने किया था सबसे पहले सिक्कों का प्रचलन। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन से सिक्के प्राचीन भारत में सर्वप्रथम प्रचलित हुए थे? कौन से सिक्के प्राचीन भारत में सबसे पहले प्रचलित हुए थे? तो वो हुए थे पंचमार्क सिक्के। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है किस शासक ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए थे? किस शासक ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए थे? तो कनिष्क ने सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए थे। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किस शासक के सिक्कों पर सतमामसु शब्द लिखा था? सतमामस शब्द किसके सिक्कों पर लिखा था? तो ये लिखा था पुष्पमित्र शुंग के सिक्कों पर। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है किस विदेशी यात्री ने भारतीय सिक्कों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी थी? किस विदेशी यात्री ने भारतीय सिक्कों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी थी? तो ये दिया था फाहियान ने। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है www का पूर्ण रूप क्या होता है? www का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इसका पूर्ण रूप होता है वर्ल्ड वाइड वेब। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है माउस का आविष्कार किसने किया था? माउस का आविष्कार किसने किया था? तो माउस का आविष्कार डगलस एंजलबार्ट ने किया था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कंप्यूटर की गति किस में मापी जाती है? कंप्यूटर की गति किस में मापी जाती है? तो ये मेगाहर्ट्ज में मापी जाती है कंप्यूटर की गति। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है प्रथम कंप्यूटर प्रोग्रामर कौन थे? प्रथम कंप्यूटर प्रोग्रामर कौन थे? तो एडा लवलेस थे प्रथम कंप्यूटर प्रोग्रामर। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है बाइट में कितने बिट्स होते हैं? बाइट में कितने बिट्स होते हैं? तो बाइट में 8 बिट्स होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का एक सेट है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है पहला कंप्यूटर वायरस कौन सा था? पहला कंप्यूटर वायरस कौन सा था? तो क्रीपर वायरस पहला कंप्यूटर वायरस था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आईपी एड्रेस क्या दर्शाता है? आईपी एड्रेस क्या दर्शाता है? तो आईपी एड्रेस नेटवर्क डिवाइस का एड्रेस दर्शाता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है मदरबोर्ड क्या है? मदरबोर्ड क्या है? तो मदरबोर्ड एक मुख्य सर्किट बोर्ड है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है यूएसबी का पूरा नाम क्या है? यूएसबी का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है यूनिवर्सल सीरियल बस। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है एमएस वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? एमएस वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो ये वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है। तो ये हमारे जीके जीएस के 61 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने सवाल सही हुए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर भी करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।